क्लास में नहीं सिखाया जाता इन चीज़ों को कि आप 5 प्रकार के वाक्य हम 10th के स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही किसी एग्ज़ाम में लिखने को आते ही 5 प्रकार के वाक्यों को लिखिए, लेकिन इनका यूज़ जो है ये बेसिक है, ये बेसिक है, इसका यूज़ हमेशा होता है बहुत से प्रयोग में। नरेशन में भी इसका प्रयोग आप करोगे, वाक्यों का प्रयोग नरेशन में, वॉइस में, सेंटेंस कंप्लीशन में आदि में होगा। तो सबसे पहले हमने जो 5 प्रकार के वाक्यों को लिया, उसमें सबसे पहला प्रकार का वाक्य होता है जिसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। कैसा वाक्य होता है ये? साधारण वाक्य। मतलब इसमें जो बात कही जाती है वो बहुत ही साधारण होती है, एक प्रकार की सूचनात्मक वाक्य होती है, सूचनात्मक बात होती है। अब वो सूचना आपकी हाँ में भी हो सकती है कोई, और ना में भी हो सकती है। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। वो होता है पहला अफर्मेटिव। कौन सा होता है? अफर्मेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। और दूसरा होता है निगेटिव, जिसको कहते हैं नकारात्मक। अब मैं इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है मेरे पास, अब उसकी कैसे पहचान करूंगा कि ये वाक्य सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस का जब अर्थ निकालोगे, सेंटेंस का अर्थ निकालोगे, तो अर्थ निकालते समय उस पर क्वेश्चन किया जाएगा, तो हाँ का जवाब आएगा, तो वाक्य हो गया अफर्मेटिव। और ना का जवाब आया तो वाक्य हो गया निगेटिव। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अब ये इसका हिंदी मायने हुआ कि राम स्कूल जाता है। अब मैं इस पर क्वेश्चन करूंगा कि क्या राम स्कूल जाता है, तो जवाब क्या आएगा? हाँ आएगा ना। तो हाँ हो गया, तो असर्टिव सेंटेंस है ये। या फिर एक और पहचान है कि इंग्लिश के सेंटेंस में, यानी इंग्लिश के वाक्य में नो है, नो वर्ड होता है, नॉट है, नोबडी है, नो वेयर, नथिंग, नन आदि का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद में आदि का प्रयोग नहीं हुआ होगा। सहायक क्रिया आप जानते होंगे, हेल्प वर्ब, उनके बाद में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं। जैसे नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद में होता है, नो का जहाँ पर भी होता है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो वो वाक्य कहलाएगा अफर्मेटिव। और अगर इनका प्रयोग हुआ है निगेटिव में, क्या होगा? इनका प्रयोग हुआ होगा वहाँ पे। इसीलिए उस पर क्वेश्चन करोगे, दोनों पहचान लगाने हैं। अब जैसे मैं वाक्य बोलूँगा राम डज नॉट गो टू स्कूल, तब इस पर क्वेश्चन करूँगा, इसका हिंदी माने हुआ कि राम स्कूल नहीं जाता है। अब मैं इस पर क्वेश्चन करूँगा कि क्या राम स्कूल जाता है, तो जवाब क्या मिला? नहीं। तो मैंने वो पहचान लगाई और उसके बाद में ये पहचान लगाई। वो वाली पहचान जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल करके की जाएगी वो ही बेटर है। इससे आप कहीं कहीं पर धोखा खा जाएंगे, वाक्य अफर्मेटिव होगा और लगेगा निगेटिव। इसके अलावा तो दूसरे प्रकार का वाक्य असर्टिव हो गया। दूसरे प्रकार का वाक्य इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी वाक्य होगा उसमें कोई ना कोई बात पूछी जाती है। कोई भी चीज़ जो है पूछी जाती है, आपका गांव, आपका नाम, आपका काम, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, वो सब पूछा जाता है। तो इसमें भी 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक मैं इंग्लिश की बात करूँगा, इंग्लिश के सेंटेंस में हमारा जो भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें अगर WH फैमिली के वर्ड का यूज़ किया गया है। अब WH फैमिली के वर्ड का यूज में वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु आदि आते हैं। अगर इन शब्दों को लेकर, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि इन शब्दों को लेकर, इन वर्ड्स के को लेकर के इंग्लिश का सेंटेंस बनाया गया है और वो क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है सेंटेंस में, तो वो वाक्य कहलाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा कहलाएगा? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर ध्यान दीजिए WH के टाइप का वर्ड का यूज नहीं भी करके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, एक रूल होता है, जब किसी असर्टिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से भी पहले रख दिया जाए
सर। यानी कि संदेश के प्रारंभ में रख दिया जाए तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है, लेकिन उसका केवल क्या वाला संदेश बनता है, हिंदी में क्या वाला। यस सर। जैसे यही राम वाला संदेश है, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। अब एक बार बताओ, मैंने ये वाक्य बोला डज राम गो टू, तो इस वाक्य में मैंने क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या इस वाक्य में कोई WH फैमिली का वर्ड यूज किया बच्चों? नहीं किया। तो ये इंट्रोगेटिव कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया। तो दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, उसको होता है यस या नो टाइप। यस सर। यस या नो टाइप, इनके आंसर जो है वो यस या नो टाइप में आते हैं। तो जैसे कि इसमें हमने फिर रूल में बता दिया, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं जो कि डू, डज, इज, आर, एम, बाज वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती हैं, आदि जो भी हैं वो वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होती हैं या लगी हुई हो तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव कहलाएगा। तो आपने देखा दो प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव, निगेटिव, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर के। दो प्रकार के वाक्य जो WH टाइप और यस या नो टाइप, ये होते हैं इंट्रोगेटिव टाइप के। तो आज आपने केवल दो प्रकार के वाक्यों को सीखा है, असर्टिव एंड इंटरोगेटिव, और इनके एग्जांपल्स आप जो हैं मैंने जैसे समझाए हैं वैसे अपने आप लिखेंगे और गूगल वगैरह से ढूंढ के लिख के रहेंगे।